सभी साथियों को नमस्कार। और मैंने आपसे बोला था कि जियोग्राफी का जो भी नोट्स मिलेगा आप लोगों के बीच में लाऊंगा। और देखिए आज हम लोग पर्वत श्रृंखला और देखिए आगे क्या है, वन जीव अभ्यारण्य के बारे में पढ़ेंगे। जो इजी वाला आप लोगों को रहता है वो सबको नॉर्मल याद रहता है कि ये यहाँ है वो यहाँ है, लेकिन जो बार बार फंसता है, क्वेश्चन फंसाता है, आज हम लोग उसका देखेंगे कौन कहाँ पे। देखिए सबसे पहले है पूर्वी घाट। पूर्वी घाट तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। देखिए पूर्वी घाट को हम लोग महेंद्रगिरी पर्वत भी कहते हैं। और पूर्वी घाट पाया किधर जाता है, जो बंगाल के खाड़ी का इलाका है उधर पूर्वी घाट होता है। और पूर्वी घाट का एक महेंद्रगिरी नाम से भी हम लोग जानते हैं। अब की बार आइए नीचे आइए, देखिए पश्चिमी घाट। अब लोग आप सोचिए तमिलनाडु पश्चिमी घाट में भी पूर्वी घाट में भी कैसे, तो देखिए पश्चिमी घाट जो है ना, वो नीलगिरी जो पर्वत आप लोग पढ़े हैं वो पश्चिमी घाट में आ जाता है। और नीलगिरी कहाँ है, तमिलनाडु में है। तो इस वजह से पश्चिमी और पूर्वी घाट में तमिलनाडु का इलाका पड़ता है। आगे देखिए केरल पश्चिमी घाट में, कर्नाटका पश्चिमी घाट में, गोवा पश्चिमी घाट में, महाराष्ट्र पश्चिमी घाट में। जो अरब सागर के साइड में है, यानी कि जो महाराष्ट्र के इलाका में जो भी समुद्र होता है उसके किनारे बसे हुए जितने भी पहाड़ है उसके इर्द गिर्द वो पश्चिमी घाट कहलाते हैं। ठीक है। और पश्चिमी घाट का एक नाम भी है सह्याद्री। वो पूछता है बार बार, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट नहीं पूछता, लेकिन सह्याद्री पूछेगा और महेंद्रगिरी पूछेगा। तो आप लोग देख लीजिएगा कि सह्याद्री जो महाराष्ट्र के इलाका में होगा वो सह्याद्री, और जो बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के किनारे होगा उसको पूर्वी घाट बोलते हैं। अगला बात अरावली। अरावली सबको मालूम है कि गुजरात, राजस्थान और हरियाणा। अरावली से कुछ प्रश्न मिलता है कि सबसे पुराना जो पहाड़ी है वो अरावली है। इससे एक और सवाल पूछ देता है कि जो राष्ट्रपति भवन है वो किस पहाड़ी पर स्थित है, तो अरावली से पे स्थित है। जो दिल्ली का JNU है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, वो भी अरावली पर्वत पे ही स्थित है। कार्डेनम की पर्वत श्रृंखला केरल और तमिलनाडु। देखिए यहाँ मिल गया कि केरल में भी है और तमिलनाडु में है। और कार्डेनम मतलब होता है इलायची। तो इलायची के पहाड़ी जब भी पूछेगा तो केरल और तमिलनाडु में देख के ऑप्शन हम मारेंगे। अगर केरल दिया रहेगा तो तमिलनाडु नहीं देगा, और तमिलनाडु देगा तो केरल नहीं देगा। ज़्यादातर हम इसको केरल ही मान के चलते हैं, क्योंकि इसका मैक्सिमम परसेंटेज कार्डेनम की पहाड़ियों का केरल में आता है। उसके बाद अन्नामलाई। आप लोग को मालूम होगा कि जो दक्षिण भारत है उसमें सबसे ऊंची पहाड़ी अन्नामलाई है। वो कहाँ है, केरल और तमिलनाडु। और किस श्रृंखला पे है, नीलगिरी पर्वत पे है स्थित है। और आप लोग को यहाँ से एक और सवाल होता है कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी चोटी, तो दोदा बेटा। अगला छठा नंबर पे हम लोग देखते हैं नीलगिरी पर्वत श्रृंखला, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटका। ये तीनों का जो राज्य है, तीनों राज्य में थोड़ा थोड़ा पहुँचता है। मतलब देखिए एक पहाड़ जो होता है वो कहीं एक जगह होता है, मतलब चोटी जो होता है कहीं एक जगह चोटी, लेकिन जो श्रृंखला होती है वो लंबी चल रही जाती है। जैसे आप लोग हिमालय ही देखिए, लंबा है, श्रीनगर से आता है, उत्तराखंड में थोड़ा बहुत टच होता है, उसके बाद नेपाल में आता है, नेपाल से आगे उड़ता है। इसको श्रृंखला बोलते हैं। और जो चोटी होती है या पहाड़ होता है वो कहीं कहीं एक जगह उठा होता है। आगे हम लोग देखेंगे सतपुड़ा, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ में इसे मैकाले के नाम से भी हम लोग जानते हैं। माफ़ करिएगा दोस्तों, एक पलनी पर्वत श्रृंखला है जो तमिलनाडु में है। इसको ध्यान से देख लीजिएगा, जो पलनी पर्वत श्रृंखला है ये तमिलनाडु में है। फिर विंध्य पर्वत, आप लोग सभी लोग विंध्याचल गए भी होंगे, वही विंध्य पर्वत की बात हुई है। गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में ये फैला हुआ है। ठीक है। और सोया पर्वत भी इसको कभी कभी बोल जाते हैं कौन से दम लेटा हुआ है, तो विंध्य पर्वत भी है। मेघालय का आप लोगों को मालूम है कि गारो, खासी और जयंती, ये जो ऊपर गारो है, दूसरा नंबर पर खासी और जयंतिया। बार बार आप लोग जब BPSC का घटना चक्र देखते हो तो उसमें देता है कि इनमें से कौन कौन मेघालय में है, तो गारो, खासी, जयंतिया एक कविता की तरह याद करेंगे, गारो, खासी, जयंतिया मेघालय में है। अगला ये पीर पंजाल, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में स्थित है। पीर पंजाल से भी जो भी इसमें सुरंग है उसका नाम आप लोग खुद से नोट करके कहीं लिख लीजिएगा, वो पूछता है। ठीक है। अगला है काराकोरम। काराकोरम से आप लोगों को मालूम है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। काराकोरम मानते हैं कि जम्मू कश्मीर और शायद तिब्बत में रास्ता देता है, वो दर्रा है, काराकोरम दर्रा है। ये जो हम लोग पर्वत श्रृंखला पढ़े, ये हमेशा एग्जाम में पूछता है, आगे पिक करके पीछे करके, लेकिन पूछता ज़रूर है इतना। बाकी जो नॉर्मल होता है आप सभी लोगों को वो याद होता है, इसलिए से हम लोग उसने इसमें कवर नहीं किया। अगला है देखिए भारत के वन जीव अभ्यारण्य। पहला है जंगली गद्दा। ये कौन सा है, जंगली गद्दा।
कच्छ का रण जंगली गधा अभयारण्य गुजरात में है। कहाँ पे है ये? गुजरात में है। जो जंगली गधा होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? गुजरात में। और गुजरात के कहाँ? कच्छ का जो रण है ना वहाँ पाया जाता है। देखिए कच्छ का रण जो है एक तरह से रेगिस्तान भी है, जैसे राजस्थान में थार है उसी तरह गुजरात में कच्छ है, और दोनों जगह बालू की मात्रा अधिक है। पूरा का पूरा जो धरती है वो बंजर है, बालू जैसा है, इस वजह से वहाँ ये जंगली गधा पाया जाता है। एक सींग वाला गेंडा सबको मालूम है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। हाथी पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल। पेरियार से जो भी सवाल आता है, पेरियार जो है एक नदी है केरल में, तो जब भी पेरियार देखिएगा ना तो चुपचाप केरल मार दीजिएगा। यहाँ हाथी भी हो सकता है, पेरियार झील भी हो सकता है कुछ, या पेरियार नदी भी हो सकता है, तो वहाँ हम लोग केरल की तरफ चले जाएंगे। सिंह मतलब शेर, और शेर कहाँ पर है? गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात। आपको मालूम है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? गुजरात। और गिर से एक याद है कि वो गिरना नदी होती है या गिरना परियोजना है, गिर समझ के वहाँ गुजरात मत मार दीजिएगा। गिरना जब भी परियोजना आएगा वो महाराष्ट्र में है, ठीक है ना। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड घाटी का अभयारण्य ये मध्य प्रदेश में। थोड़ा सा नाम लंबा है लेकिन एक बार देख लीजिए, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड घाटी गांव अभयारण्य मध्य प्रदेश में है, ठीक है। बंगाल टाइगर या रॉयल बंगाल टाइगर, सुंदरबन डेल्टा जो पश्चिम बंगाल में है। और आप लोग बताइए सुंदरबन डेल्टा किस नदी से बनता है? तो जी हाँ, गंगा नदी के से बनता है। अगला 7 देखेंगे, 7 नंबर पे ओलिव रिडले कछुआ। कछुआ के लिए जो बनाया गया है वो उड़ीसा में है, उसका क्या नाम है? गहीर माथा। मतलब देखिए जो कछुआ होता है ना गहरा पानी में पाया जाता है या गड्ढे में पाया जाता है, तो वहाँ से ये याद कर लीजिए कि जब भी कछुआ का बात आएगा तो गहीर माथा मतलब गहीर में है, तो कछुआ कहाँ पे है? गहीर में है। उसके बाद हम लोग डॉल्फिन तो अपना बिहार का फेवरेट है, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य भागलपुर में है, ठीक है। और एक डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में खुला है जो करेंट अफेयर्स है, इसको ध्यान से रख लीजिएगा। डॉल्फिन गंगा अभयारण्य पूछ देगा तो भागलपुर, और रिसर्च सेंटर बोल देगा तो पटना हम लोग मारेंगे, ठीक है। गिद्ध तो खैर अब विलुप्त हो चुका है, अब उतना बचा नहीं है, लेकिन फिर भी उसको एक बार देख लेंगे। तो ये है रामदेवर बेटा गिद्ध, इसमें अभयारण्य। तो रामदेव बाबा रामदेव से याद कर लेंगे, बाबा रामदेव गिद्ध जैसे होते हैं ना, अपना एक बार आंदोलन कर भी रहे थे, तो याद कर लेंगे गिद्ध से रामदेव। भालू से दरोजी भालू अभयारण्य, हम्पी कर्नाटका। देखिए जो ये भालू है ये दरोजी भालू अभयारण्य, तो जो भालू का है दारोजी हम्पी। अब भालू अभयारण्य कहाँ पे? हम्पी है। और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि हम्पी किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। अगला हम लोग चलते हैं संगई केबुल लामजाओ लोकटक झील मणिपुर। जो संगई है ना वो कहाँ पे है? केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान लोकटक झील मणिपुर में। देखिए आपसे बता देता हूँ, जो केबुल लामजाओ है ये तैरता हुआ एक राष्ट्रीय उद्यान है जो लोकटक झील में है। देखिए बता देते हैं, जो पूर्वी भारत का सबसे मीठा पानी का झील है वो है लोकटक झील, इसलिए से ये फेमस हो जाता है 11 नंबर। केबुल लामजाओ एक राष्ट्रीय उद्यान है जो तैरता है और कहाँ पे स्थित है? लोकटक झील। और लोकटक झील में सब पूर्वी भारत का जब भी पूछेगा सबसे मीठा पानी का झील तो लोकटक झील। अगला है जोर्डन कोर्सर श्रीलंका मलेश्वर वन जीव अभयारण्य आंध्र प्रदेश में। जो जॉर्डन कोर्सर है ये कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में, और इसका क्या नाम है? श्रीलंका मलेश्वर वन जीव अभयारण्य। देखिए श्रीलंका देखे हम लोग तमिलनाडु के नज़दीक है तो वहाँ नहीं मारेंगे, हम लोग देखेंगे कि जोर्डन कोर्सर कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद घड़ियाल सब लोग जू घर में देखे हैं, तो घड़ियाल कहाँ पे है? यूपी राजस्थान में है। यूपी राजस्थान और एमपी में। जो ये चंबल अभयारण्य है शायद तीनों इलाका में पड़ता होगा, यूपी में भी थोड़ा सा आ जाता होगा, मध्य प्रदेश में भी आ जाता है और राजस्थान में आ जाता है। तो इसीलिए जो घड़ियाल का चंबल अभयारण्य है वो कहाँ है? तीनों जगह पर स्थित है। सफ़ेद विशाल गिलहरी, जो सफ़ेद विशाल गिलहरी है वो कहाँ पे है? बिल्ली पुतुर वन जीव अभयारण्य बिरूही नगर व मदुरई तमिलनाडु। जो सफ़ेद गिलहरी कहाँ है?
तमिलनाडु में। उसका नाम है श्रीविल्ली। श्रीविल्ली, देखिए विल्ली से एकदम पकड़िए, गिलहरी, गिल विल, गिल विल, तो गिलहरी से पूछ देगा तो कौन वन जीव अभयारण्य का क्या नाम है? विल्लीपुतूर। कहाँ पे है? विरुहीनगर, मदुरई, तमिलनाडु। तो हो सकता है कि इस चीज़ों से आप लोग भली भांति जान गए होंगे। एक बार रोक के दिखा देता हूँ सब लोग, अगर किसी को नोट करना होगा तो नोट कर लेगा। बोल देता हूँ, पूर्वी घाट तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। पश्चिमी घाट जिसको सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका और गोवा महाराष्ट्र में पाया जाता है। अरावली गुजरात, राजस्थान, हरियाणा। कार्डेनम की पर्वत श्रृंखला जो इलायची, मुख्य रूप से ये इलायची की पहाड़ियाँ है, केरल और तमिलनाडु में पाया जाता है। और ऑप्शन कभी पूछता है तो केरल ही ज़्यादा देता है, तो आप लोग यहाँ केरल ही याद कर लीजिएगा। अन्नामलाई जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत है वो कहाँ है? केरल और तमिलनाडु में है। नीलगिरी पर्वत जो ब्लू माउंटेन कहा लाता है, या फिर इसको एक यहाँ से एक और सवाल पूछता है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट किस पर्वत श्रृंखला पे आके मिलता है, तो वो हो गया नीलगिरी पर्वत श्रृंखला पे भी आता है। पलनी पर्वत श्रृंखला तमिलनाडु में है। सतपुड़ा सबको मालूम है, बिंद गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। देखिए यहाँ सतपुड़ा और बिंद से आप लोग को एक सवाल मैं बता देता हूँ। सतपुड़ा और बिंद से गुजरने वाली एक नदी का नाम है, जिस नदी का नाम है नर्मदा। ये नर्मदा जो बीच में सोचिए, सतपुड़ा और बिंद के बीच में जो खाली स्थान है ना, सोचिए कि ये नर्मदा नदी है। पूछता है कि नर्मदा नदी किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से गुजरती है, तो सतपुड़ा और बिंद। गारो खासी जयंतिया, पीर पंजाल जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। काराकोरम जम्मू कश्मीर और लद्दाख के क्षेत्र में पाया जाता है। वन जीव अभयारण्य आप लोगों को मैं बता ही दिया, एक बार आप लोग धीरे धीरे कर देता हूँ, नोट कर लीजिएगा। अगर ऐसे ही जितना मेरे पास है छोटा छोटा PDF, ज़्यादा लंबा लंबा नहीं कि आप लोग का सिर्फ नोट कर ले, कम से कम एक बार देख लीजिए। आप लोग पढ़े तो होंगे, सभी जगह तैयारी भी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। लेकिन मेरे पास बार बार कमेंट आता है कि भैया आप भी अपना कुछ नोट शेयर करिए, तो मेरे पास जो भी है आप लोगों के बीच में धीरे धीरे जाते रहेगा। धन्यवाद।